हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप स्टॉक स्कूल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था। डेरिवेटिव के एक टाइप फ्यूचर के बारे में पूरा समझा था कि फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, फ्यूचर के मार्जिन्स क्या-क्या होते हैं। आज डेरिवेटिव की कड़ी में हम डेरिवेटिव का दूसरा प्रकार होता है ऑप्शन, उसके बारे में समझेंगे। ऑप्शन थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कठिन लगता है। ऑप्शन को हम थोड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ऑप्शन होता क्या है, उसमें ट्रेडिंग किस तरीके से की जा सकती है और कैसे उसके फायदे उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली ऑप्शन डेरिवेटिव का ही एक दूसरा प्रकार है जिसकी वैल्यू उसकी अंडरलाइंग असेट पे डिपेंड करती है। अंडरलाइंग असेट शेयर्स, कमोडिटी या करेंसी कुछ भी हो सकता है। अगर उस करेंसी का भाव अप या डाउन होगा तो हमारे ऑप्शन का भाव भी अप या डाउन होगा। पूरा पूरा उसकी वैल्यू अंडरलाइंग असेट पर ही डिपेंड करेगी, जैसा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी होता था। ऑप्शन हमारे इन्वेस्टमेंट को हेज करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। हमारे इन्वेस्टमेंट को भविष्य में होने वाले अनएक्सपेक्टेड अप डाउन से बचाने का अच्छा तरीका है। मुख्यतः ऑप्शन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हमें जो ऑप्शन खरीदा है उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे या ना करे। मतलब अगर मैंने ऑप्शन किसी पर्टिकुलर शेयर या कमोडिटी को खरीदने के लिए लिया है तो मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा कि उसको उस पर्टिकुलर डेट पे मैं खरीदूं या ना खरीदूं, मतलब एक्सरसाइज करूं या ना करूं। इसीलिए इसे ऑप्शन कहा जाता है। अगर ऑप्शन को डिफाइन करेंगे सिंपल लैंग्वेज में तो ऑप्शन फ्यूचर में किसी फिक्स्ड प्राइस पर, किसी फिक्स्ड डेट पर किसी अंडरलाइंग असेट को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। अधिकार लेने वाला ऑप्शन का बायर या होल्डर कहलाता है। अधिकार देने वाला ऑप्शन का सेलर या राइटर कहलाता है। यहाँ भी दो पार्टी, एक तो ऑप्शन का बायर यानी कि होल्डर, एक होता है ऑप्शन का सेलर यानी कि राइटर। अब ऑप्शन का जो बायर होता है उसको अधिकार मिलता है कि उस पर्टिकुलर शेयर, कमोडिटी या फिर करेंसी जो भी अंडरलाइंग असेट है उसको खरीदे या नहीं, या फिर अगर उसने बेचने का ऑप्शन ले रखा है तो उसको बेचे या नहीं। तो ऑप्शन का जो बायर, आप कंफ्यूज में मत होइएगा कि ऑप्शन का बायर और शेयर का खरीदना है कि नहीं। ऑप्शन बाय कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप राइट खरीद रहे हैं। अब वो राइट उस पर्टिकुलर शेयर को खरीदने का भी हो सकता है, उस पर्टिकुलर शेयर को बेचने का भी हो सकता है। मतलब ऑप्शन को खरीदने और बेचने से मतलब है केवल उस राइट को खरीदना या बेचना। हम एक राइट, अगर हम ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो एक राइट खरीद रहे हैं, अधिकार खरीद रहे हैं। अगर मैं ऑप्शन बेच रहा हूं तो ये अधिकार बेच रहा हूं। ऑप्शन के खरीदार को पूरा राइट मिलता है कि उसको खरीदना है या बेचना नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन का सेलर होता है उसको ऑब्लिगेशन होता है कि उसको वो पर्टिकुलर शेयर या कमोडिटी बेचना ही पड़ेगी, या फिर अगर उसने खरीदने की ऑब्लिगेशन लिए तो उसको खरीदना ही पड़ेगी। तो सीधा मतलब है, ऑप्शन का सीधा मतलब होता है कि राइट को खरीदना या बेचना। जो भी राइट खरीद रहा है उसके पास राइट रहता है, जो राइट बेच रहा है उसके पास ऑब्लिगेशन रहती है। अब ऑप्शन के कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो दोस्तों, पहला जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट शेयर्स, कमोडिटी या करेंसी कुछ भी हो सकता है जिसमें हमको तेजी बनती लग रही है, जिसके लिए हमको ऑप्शन खरीदना या बेचना है, वो अंडरलाइंग असेट कहलाता है। दूसरा होता है ऑप्शन का टाइप। ऑप्शन दो तरीके का होता है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। अगर मुझे मार्केट में अपसाइड मूवमेंट लग रहा है, तेजी लग रही है, तो मैं कॉल खरीदूंगा। अगर मुझे ऑप्शन में डाउन साइड मूवमेंट लग रहा है तो मैं पुट खरीदूंगा। कॉल खरीदने वाला मार्केट में अपसाइड बैठा है, पुट खरीदने वाला मार्केट में डाउन साइड बैठा है। ठीक उसी तरह अगर एक व्यक्ति कॉल खरीद रहा है तो दूसरा व्यक्ति कॉल बेच रहा होगा, तो जो कॉल बेचने वाला है, जो कॉल को सेल कर रहा है, वो मार्केट में डाउन साइड देख रहा है, और जो पुट
बेचने वाला व्यक्ति है वो मार्केट में अपसाइड देख रहा है। आप दोनों चीज को समझिए, कॉल को एक व्यक्ति खरीद रहा है जो मार्केट में अपसाइड देख रहा है, और एक व्यक्ति बेच रहा है वो मार्केट में डाउन साइड देख रहा है। तो ये होगा कॉल के खरीदार और बेचवाल। दूसरा आप पुट को ले लीजिए, पुट को एक व्यक्ति खरीद रहा है वो मार्केट में डाउन साइड देख रहा है, एक व्यक्ति पुट को बेच रहा है वो मार्केट में अप साइड देख रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन के टाइप। इसके बारे में हम एग्जाम्पल से अगली स्लाइड में बिल्कुल पूरी तरीके से समझेंगे। ऑप्शन का जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है एक्सपायरी डेट। जैसा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक निश्चित डेट के लिए किया जाता है, एक निश्चित फिक्स डेट के लिए किया जाता है, वैसे ही ऑप्शन में भी एक एक्सपायरी डेट होती है। हमारे इंडियन मार्केट में वो एक्सपायरी डेट मंथ का लास्ट थर्सडे होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में वो हर थर्सडे पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं अगर उस एक्सपायरी की हैं तो। चौथा कंपोनेंट होता है स्ट्राइक प्राइस। दोस्तों स्ट्राइक प्राइस के पहले हम स्पॉट प्राइस को समझ लें। मार्केट में सॉरी उस अंडरलाइंग असेट का अगर रेट सामने जो चल रहा है उसको स्पॉट प्राइस बोलेंगे। मतलब करंट रेट अगर किसी शेयर का है तो वो स्पॉट प्राइस है, और हम उस पर्टिकुलर शेयर को भविष्य में एक फिक्स डेट पे खरीदने या बेचने का बोल रहे हैं तो वो हो गई हमारी स्ट्राइक प्राइस। मतलब कि उस प्राइस पे हम खरीदने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर शेयर को बेचने के लिए राजी हैं तो हमारी हो गई स्ट्राइक प्राइस। चौथा कंपोनेंट तो हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस। जो पांचवा कंपोनेंट होता है वो होता है प्रीमियम। किसी भी ऑप्शन को हम एक प्रीमियम पे खरीदते हैं, प्रीमियम का प्राइस चुकाकर खरीदते हैं। तो प्रीमियम को आप यहाँ पर या तो एक टोकन प्राइस या फिर एक टिकट प्राइस खरीद लिए। टिकट प्राइस समझ लीजिए जिसपे जिसको चुकाकर हमको वो राइट मिल रहा है या राइट एक सेलर बेच रहा है, तो होता है प्रीमियम। आखिरी और मेन कंपोनेंट होता है टाइम वैल्यू, टाइम डिके। जैसा कि मैंने कहा कि ऑप्शन की एक्सपायरी डेट होती है मंथ का लास्ट थर्सडे। तो जैसे जैसे वो टाइम पास आते जाता है, एक्सपायरी डेट पास आते जाती है, तो ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू भी घटती चली जाती है। अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस के पास में वैल्यू नहीं आ रहा है तो उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू या टाइम डिके। ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के पास जितना आएगा उसकी टाइम वैल्यू उतनी घटती चली जाएगी। एक्सपायरी में जितना ज्यादा समय बचा है टाइम वैल्यू उतनी ज्यादा है, और एक्सपायरी में जितना कम समय बचा है टाइम वैल्यू या टाइम डिके उतनी कम है। यह ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन को थोड़ा और विस्तृत समझने के लिए। दोस्तों हमने बात की कि ऑप्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन। तो पहले कॉल ऑप्शन के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो आपको एक एग्जांपल में पहले बताता हूं जिससे कॉल ऑप्शन को समझने में आपको आसानी होगी। मार्केट में एक नया फोन आया है, उसकी कीमत अभी आपको पता चली है कि वो आज बाजार में 10,000 रुपए का मिल रहा है। मार्केट में एक नया फोन आया है, उसकी कीमत मार्केट में आज 10,000 है, लेकिन उस फोन का एक डीलर आपके लिए एक स्कीम लेकर के आता है। वो बोलता है कि अगर आप मुझे आज एक 100 रुपए का मेरा टिकट खरीदते हो या 100 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन कराते हो, 100 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो आज से 1 महीने बाद ये फोन मैं आपको 8,000 में दे दूंगा। क्या बोल रहा है वो? बाजार में एक फोन आया है जिसकी वैल्यू आपको पता है कि अभी 10,000 है, लेकिन एक डीलर आपको वो फोन आज से 1 महीने बाद 8,000 देने में के लिए आपको एक राइट दे रहा है, लेकिन उस राइट का आपको एक टोकन मांग रहा है वो 100 रुपए। आपने कहा ठीक है आपको फोन खरीदना है, आपने बोला ठीक है मैं आपका ये टोकन ले लो आप 100 रुपए, और मुझे राइट दे दो कि आज से 1 महीने बाद मैं उसको 8,000 में आपसे खरीद लूंगा। ठीक है, 1 महीना बीता, अब आपको फोन आप लेने जाना था,
आपने सोचा मैं पहले मार्केट में जाके पता कर लूं उस फोन की कीमत क्या है। आप मार्केट में गए और वहां आपने पता किया तो बोले उस फोन की आज की कीमत 15,000 हो गई है। आपने बोला कि यार मैंने उस डीलर से एक 100 रुपए का टोकन खरीदा था और वो मुझे 8,000 में ये फोन दे देगा, उसने ऐसा कहा था। तो आपने मार्केट से 15,000 में फोन नहीं खरीदा, आप सीधा उस डीलर के पास गए और उस डीलर से बोला भैया मुझे वो फोन दे दो। वो डीलर ने आपको वो 8,000 रुपये में फोन दे दिया। अब आपको फोन की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? 8,100। और आज के भाव में वो फोन कितने का है? 15,000 का। तो आपका सीधा सीधा फायदा कितना हो गया? 6,900 रुपए का। क्यों? क्योंकि आपने एक महीना पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले ली थी कि भैया मैं इस पर्टिकुलर डेट पे बाजार में कुछ भी भाव हो वो फोन आपको 8,000 में दे देगा, ये डीलर ने आपसे कहा था। अब इसका उल्टा दूसरा सिनारियो समझिए। आप मार्केट में गए, वो फोन की वैल्यू हो गई 5,000। तो क्या अब आप उस डीलर से लेंगे? आपने राइट लिया था, आपको ऑब्लिगेशन नहीं है कि वहां से खरीदना ही पड़ेगा। आपको केवल अधिकार था कि आप उससे फोन उस 100 रुपए देके वो आपने जो दिया था टोकन मनी, उस टोकन मनी की एवज में आपको एक राइट मिला था कि आप वहां से वो फोन 8,000 में ले लेंगे चाहे बाजार में कोई कीमत हो। तो आप बोलेंगे यार मैं 8,000 में क्यों लूं, नहीं लेना मुझे, मैं बाजार से 5,000 में ले लूंगा ना। आपने वहां से 8,000 में ना लेके उस डीलर से 8,000 में लेके मार्केट से 5,000 में ले लिया, आपको फोन कितने का पड़ा? 5,000 तो आपने मार्केट में दिया, 100 रुपए उस डीलर को दिए थे वो, तो 5,100। नुकसान कितना हुआ? मात्र 100 रुपए का, जितना कि आपने वो प्रीमियम दिया था, जो आपने टोकन मनी दिया था। अब उस फोन की कीमत में बाजार में 3,000 रुपए हो गई, तो आपको नुकसान कितना हुआ? मात्र 100 रुपए का, जो कि आपने वो प्रीमियम दिया था, जो टोकन मनी दी थी। यहाँ हमने हमारा लॉस फिक्स कर लिया है हमारी प्रीमियम अमाउंट, हमारी टोकन अमाउंट पे, जो कि 100 रुपए है। लेकिन अगर मार्केट में वो फोन अगर जैसे 15 का हुआ था तो 6,900 का फायदा, अगर मार्केट में 20,000 का फोन हो जाता तो हमारा सीधा 9,900 का फायदा होता, क्योंकि मार्केट में तो 20,000 में है और हमको डीलर 8,000 में देने को राजी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो टोकन अमाउंट है वो तो हमारी प्रीमियम हो गई, 8,000 हमारी स्ट्राइक प्राइस हो गई, और एक जो निश्चित डेट एक महीने की फिक्स की वो हमारी एक्सपायरी डेट हो गई। तो ये होता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन भविष्य के किसी निश्चित समय या उससे पहले किसी निश्चित मूल्य पर कोई शेयर खरीदने के लिए जिस ऑप्शन को प्रीमियम देकर बाय किया जा रहा है वो कॉल ऑप्शन कहलाता है। कॉल ऑप्शन को खरीदने को लॉन्ग कहते हैं और बेचने को शॉर्ट कहते हैं। तो उस फोन के केस में मैं टोकन मनी दे रहा था, मतलब राइट खरीद रहा था, ऑप्शन खरीद रहा था, मैं लॉन्ग साइड बैठा था, और वो जो डीलर था वो मुझे राइट बेच रहा था तो वो शॉर्ट साइड बैठा था। मुझे लग रहा था फोन की कीमत बढ़ जाएगी, उसे लग रहा था फोन की कीमत घट जाएगी। तो मैं कॉल का खरीदार था, वो कॉल का बेचवाल था। कॉल ऑप्शन खरीदने वाले को शेयर खरीदने का अधिकार होता है, मतलब सीधी बात अभी आपको बताई कि अगर मैं ऑप्शन खरीद रहा हूं तो ऑप्शन को बेचने वाला मुझे राइट दे रहा है कि आप पर्टिकुलर डेट पे ये शेयर या फिर जैसा कि उस एग्जांपल में ये मोबाइल आप ले लोगे और उसको बेचना पड़ेगा। मतलब जो कॉल ऑप्शन का सेलर है उसको वो बेचने की ऑब्लिगेशन है, अनिवार्यता है, उसको देना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता आपको, क्योंकि उसने आपको राइट बेचा है। कॉल ऑप्शन खरीदने वाला मार्केट में अपसाइड ट्रेंड देख रहा है और कॉल ऑप्शन बेचने वाला डाउन साइड देख रहा है। जैसा कि मैंने ऑप्शन खरीदा था, मतलब मोबाइल को लेने का राइट खरीदा था, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट में मोबाइल की कीमत बढ़ेगी, और जो सामने वाला मुझे राइट दे रहा था उसको लग रहा था घटेगी, वो डाउन साइड देख रहा था। जो ऑप्शन जो खरीद रहा है, कॉल जो खरीद रहा है, उसको प्रीमियम चुकाना पड़ता है, और जो कॉल बेच रहा है उसको प्रीमियम मिलती है। कॉल ऑप्शन खरीदने वाला जितना प्रीमियम चुका रहा है उसका लॉस उतना फिक्स हो जाता है। जैसा कि मेरे एग्जांपल में हुआ, मैंने 100 रुपए का टोकन खरीदा था, मेरा लॉस 100 रुपए तक फिक्स था। बाजार में कोई भी कीमत उसकी डाउन साइड चली जाती, मेरा नुकसान केवल 100 ही होता। लेकिन जो मुझे वो राइट जिसने बेचा था उसका नुकसान अनलिमिटेड था। अगर वो फोन की कीमत मार्केट में 10 से 15 हुई तो उसका नुकसान कितना हो गया? 6,900।
अगर 15 से 20 हुई तो उसका नुकसान कितना हो गया, 11,900। मतलब जैसे जैसे फोन की कीमत मार्केट में बढ़ती जाएगी उसका नुकसान बढ़ता चले जाएगा। तो कॉल ऑप्शन को खरीदने वाले का लॉस तो फिक्स हो जाता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो रहा है। सेम वैसे ही कॉल ऑप्शन जो बेच रहा है उसका प्रॉफिट फिक्स हो रहा है, जो प्रीमियम उसको मिल रही है, लेकिन उसका लॉस अनलिमिटेड होता है। ये चार्ट देखकर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। लॉन्ग कॉल मतलब जो कॉल खरीद रहा है, यहाँ पर $200 के प्रीमियम तक तो लॉस उसको फिक्स हो गया, लेकिन जो प्रॉफिट होगा तो उसे अनलिमिटेड होगा। जो कॉल खरीद रहा है उसको, वैसे ही जो कॉल बेच रहा है उसका प्रीमियम तक उसका प्रॉफिट तो फिक्स हो गया, लेकिन जब लॉस होगा तो अनलिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम ले रहा है। तो कॉल ऑप्शन में लॉन्ग करने वाले को अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस, और शॉर्ट करने वाले को अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट। ये होता है कॉल ऑप्शन। ऑप्शन का दूसरा प्रकार होता है हमारा पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल समझिए। गांव में एक किसान ने गेहूं उगाए, उसको नहीं पता कि आज से 4 महीने बाद उसकी गेहूं की कीमत क्या होगी, उसकी लागत निकल पाएगी या नहीं। अभी उदाहरण समझिए, उसकी 1,000 की लागत लगी है प्रति क्विंटल पे, लेकिन वो अभी समझ नहीं पा रहा है कि 4 महीने बाद उसको उसकी कीमत मिलेगी या नहीं। उसके पास एक XYZ कंपनी आती है और बोलती है कि आप 100 रुपए की एक रजिस्ट्रेशन करा लो, तो हम आज से 4 महीने बाद आपका गेहूं 1,200 रुपए पर क्विंटल पे खरीदने को राजी हो जाएंगे। 100 रुपए का पर क्विंटल का आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो हम आपसे 1,200 रुपए पर क्विंटल पे आज से 4 महीने बाद वो गेहूं खरीद लेंगे, चाहे बाजार में आपकी गेहूं की कोई भी कीमत हो। हम आपको ये राइट देते हैं कि आप हमें गेहूं 1,200 पर क्विंटल रुपए में बेच देना, चाहे बाजार में कुछ भी प्राइस हो। XYZ उस किसान से बोल रही। अब यहाँ पर वो किसान तो हो गया राइट खरीदने वाला, अधिकार खरीदने वाला, और वो XYZ कंपनी राइट बेच रही है। तो किसान ने राइट ले लिया। क्यों? क्योंकि उसकी 1,000 की लागत थी, कंपनी उसको 1,200 रुपए पर क्विंटल देगी, 100 रुपए का उसने पर क्विंटल टोकन दिया है, तो उसकी लागत अब 1,000, वो उसकी लागत लगी थी 100 का प्रीमियम 1,100, और उसको 1,200 मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट फिर भी मिल रहा है कि भैया आज से 4 महीने बाद 1,200 में तो मेरा गेहूं बिक ही जाएगा। 4 महीने हुए, अच्छी बारिश हुई, फसल की बम्पर पैदावार हुई, हमारे भाई साहब के गेहूं भी अच्छे पैदा हुए, इसके पड़ोसी के गेहूं भी बहुत अच्छे पैदा हो गए, उसके आसपास के जितने भी लोगों के यहाँ थे गेहूं बहुत अच्छा हुआ। तो गेहूं की कीमत मार्केट में डाउन हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा पैदा हो गया। मार्केट में गेहूं की कीमत आ गई 800 रुपए प्रति क्विंटल। हमारे किसान भाई साहब घबरा गए, यार 1,000 रुपए की तो मेरी लागत लगी थी, अब मैं 800 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं क्यों बेचूं, 200 रुपए का नुकसान। उनको फिर याद आया कि यार भैया वो XYZ लिमिटेड कंपनी आई थी, उसने 100 रुपए पर क्विंटल पे रजिस्ट्रेशन मुझसे कराया था एक टोकन अमाउंट लेके, और कहा था कि चाहे बाजार में जो भी कीमत हो 1,200 में हम आपका गेहूं खरीद लेंगे। वो तत्काल कंपनी के पास जाता है, बोलता भैया मेरा गेहूं खरीदो, क्योंकि आपने मुझे राइट बेचा, मुझे राइट बेचा था, मैंने आपसे एक राइट खरीदा था 100 रुपए पर क्विंटल के भाव से, आपने मुझे टोकन अमाउंट मैंने आपको पे किया था, तो आप 1,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से वो गेहूं मेरा खरीदिए। वो कंपनी उस किसान से 1,200 रुपए पर क्विंटल से गेहूं खरीद लेती है। अब मार्केट में उसकी कीमत थी 800, यहाँ 1,200 में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ 400, लेकिन 100 रुपए का प्रीमियम हमने पे किया था, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ किसान का 300 रुपए पर क्विंटल मार्केट भाव से। अब इसका सिनारियो उल्टा करके देखते हैं कि बारिश बिल्कुल हुई नहीं और फसल भी कुछ खराब हो गई, तो बाजार में गेहूं की कीमत बहुत बढ़ के खुली, क्योंकि गेहूं की पैदावार कम हुई। बाजार में गेहूं की कीमत 1,500 रुपए पर क्विंटल में बिक रहा है। उस किसान ने सोचा कि भैया मैंने तो उससे राइट खरीदा था, कोई ऑब्लिगेशन तो मेरे पास अनिवार्य तो है नहीं उसको बेचूं मैं मार्केट में जाके 1,500 के भाव में बेच देता हूं।
नुकसान कितना हुआ? केवल जो प्रीमियम दी थी 100 रुपए का, लेकिन मुझे मेरी जो लागत थी 1000 और प्रीमियम दी थी 100, 1100 और मार्केट में मैंने बेच दिया 1500, तो भी मैं 400 के बेनिफिट में रहूंगा ना। अगर वहां से मैं अगर उस XYZ कंपनी को ना बेच रहा हूँ तो मेरा नुकसान कितना हुआ? केवल जो मैंने प्रीमियम दी थी 100 रुपए का, मेरा लॉस फिक्स हो गया। अब मैं बाजार में चाहे 2000 का भाव हो जाए, मेरा लॉस 100 रुपए तक फिक्स रहेगा। लेकिन अगर भाव नीचे गिरता चला जाता है तो मेरा प्रॉफिट उस, क्योंकि मुझे तो 1200 में खरीदार मेरा उपलब्ध है, मैं उसको बेच दूंगा। मेरा गेहूं 1200 रुपए पर क्विंटल में लेने के लिए उसने मुझे राइट दे रखा है, तो मेरा प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो गया। तो दोस्तों ये हो गया पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन में जो किसान है वो पुट का बायर हो गया और जो XYZ लिमिटेड कंपनी है वो पुट ऑप्शन की सेलर हो गई। XYZ लिमिटेड उस किसान को ये राइट बेच रही है, ये अधिकार बेच रही है कि मार्केट में चाहे जो भी कुछ हो प्राइस, उस दिन में 1200 रुपए पर क्विंटल में आपसे आपका गेहूं खरीद लूंगा, आपको बेचने का राइट दे रहा हूं। तो ये हो गया पुट ऑप्शन। अब जो 100 रुपए का जो टोकन अमाउंट दिया था, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया था, वो हो गया प्रीमियम। तो दोस्तों एक सिंपल लैंग्वेज में अगर पुट समझेंगे हम, तो भविष्य के किसी निश्चित समय या उससे पहले ऐसे निश्चित मूल्य पर कोई शेयर या कमोडिटी बेचने के लिए जो ऑप्शन को बाय किया जाता है वो पुट ऑप्शन कहलाता है। पुट ऑप्शन बायर को शेयर्स या फिर कमोडिटी बेचने का राइट होता है, बेचने का, या समझिएगा कॉल ऑप्शन जो खरीद रहा है उसको खरीदने का राइट है, और जो पुट ऑप्शन खरीद रहा है उसको बेचने का अधिकार है। और जो पुट ऑप्शन जो बेच रहा है उसको ऑब्लिगेशन है कि उसे सामने वाले से खरीदना ही पड़ेगा। पुट ऑप्शन का बायर मार्केट में डाउन साइड देख रहा है। अगर मैं पुट खरीद रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा तभी मैं पुट खरीद रहा हूं, लेकिन अगर जो सामने वाला जो पुट ऑप्शन बेच रहा है उसको लग रहा है मार्केट में रेट तेज हो जाएंगे, तो वो अपसाइड देख रहा है। पुट सेम जैसे ही कॉल ऑप्शन को खरीदने वाले को लॉन्ग कहते हैं, वैसे ही पुट ऑप्शन को खरीदने वाले को भी लॉन्ग कहते हैं और बेचने को शॉर्ट कहते हैं। पुट खरीदने पर भी प्रीमियम देना होता है और पुट बेचने वाले को प्रीमियम मिलती है। पुट ऑप्शन खरीदने वाला जितना प्रीमियम चुका रहा है उसका लॉस भी उतना ही फिक्स हो जाएगा। जैसे हमारे केस में भी, गेहूं वाले केस में, कि 100 रुपए में हमारा लॉस फिक्स हो गया लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाता है। लेकिन अगर मैं पुट ऑप्शन का सेलर हूं तो मेरा प्रॉफिट तो फिक्स हो गया जो प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन मेरा लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया पुट ऑप्शन। इसको हम ग्राफ पे समझने की कोशिश करेंगे कि पुट ऑप्शन का जो लॉन्ग करने वाला है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका लॉस तो फिक्स हो गया लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है जो पुट ऑप्शन खरीद रहा है। सेम वैसे ही जो पुट ऑप्शन बेच रहा है उसको जो प्रीमियम मिली उसका ये प्रॉफिट फिक्स है लेकिन लॉस अनलिमिटेड होता चले जाएगा उसको। तो ऑप्शन हमें एक राइट देता है किसी भी पर्टिकुलर शेयर या कमोडिटी को खरीदने या बेचने के लिए, और जो भी ऑप्शन का खरीदार होता है वो अपना लॉस प्रीमियम तक फिक्स कर लेता है। उस प्रीमियम से ज्यादा लॉस उसको कुछ नहीं होना है। जो ऑप्शन खरीद रहा है अपना लॉस फिक्स कर लिया है, उसको उस प्रीमियम से नुकसान नहीं, ज्यादा नहीं होना है। लेकिन ऑप्शन को जो बेच रहा है उसको प्रॉफिट तो प्रीमियम जो आ रही है उतना ही है लेकिन लॉस अनलिमिटेड है। अब दोस्तों ऑप्शन के स्पेसिफिकेशन क्या हो सकते हैं? ऑप्शन भी बायर और सेलर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया इस पर्टिकुलर डेट पे मैं आपको एक चीज बेच दूंगा या आपसे खरीद लूंगा, ये दोनों राइट्स आपको मिल जाते हैं। ऑप्शन एक बायर को मार्केट में होने वाले अप और डाउन दोनों तरह के मूवमेंट का बेनिफिट उठाने का मौका देता है। अगर आपको अप लग रहा है तो आप कॉल खरीदिए, आपको डाउन लग रहा है तो पुट खरीदिए। लेकिन ऑप्शन का सेलर ऑब्लिगेशन में बंधा होता है, जैसा कि हमारे एग्जांपल्स में हमने देखा, क्योंकि उसने बायर को अंडरलाइंग असेट को खरीदने या फिर बेचने का अधिकार बेचा है। तो खरीदार के पास तो विकल्प रहता है कि उसे अंडरलाइंग एसेट खरीदना है या नहीं, या बेचना है या नहीं। लेकिन ऑप्शन के सेलर को ऑब्लिगेशन रहेगी, अगर उसने कॉल बेचा है तो उसको सामने वाले को बेचना ही पड़ेगी।
या अगर उसने पुट बेचा है तो सामने वाले से खरीदना ही पड़ेगा। ऑप्शन में बायर होने का मतलब यह नहीं है कि हम अंडरलाइंग असेट में बाई साइड बैठे हैं, या सेलर होने का यह मतलब नहीं है कि हम अंडरलाइंग असेट में सेल साइड बैठे हैं। ये तो ऑप्शन के टाइप यानी कि कॉल या पुट पर निर्भर करेगा। कॉल है तो हम अप साइड बैठे हैं, पुट अगर खरीदा है तो डाउन साइड बैठे हैं। फ्यूचर की तरह ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की भी एक एक्सपायरी डेट होती है जो कि मंथ का लास्ट गुरुवार होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन में हर गुरुवार ऑप्शन होती है। दोस्तों यह तो अभी मैंने आपको ऑप्शन के बारे में समझाया है कि ऑप्शन बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जांपल सहित शेयर मार्केट में ऑप्शन किस तरीके से काम करता है और शेयर मार्केट में ऑप्शन को कैसे खरीदना बेचना होता है उसके बारे में पूरा क्लियर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे, आपका दिन शुभ हो।